नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में मैं आपके साथ हूँ। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये मैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट तो बहुत बार किया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता भी है इसको, लेकिन क्या आपको पेस्ट स्पेशल आता है? और अगर पेस्ट स्पेशल आता भी है तो क्या पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज आप मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, जिससे कि आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में जितनी भी डाउट्स हैं वो सारी डाउट्स आपको सिंगल एक वीडियो में कंप्लीट क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा डाटा तैयार किया है और आज मैं आपको पेस्ट स्पेशल बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? पेस्ट स्पेशल। क्योंकि कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को इसके बारे में डिमांड दिया कि भाई आप सर जो है आप पेस्ट स्पेशल के ऊपर एक वीडियो बना के डालिए। तो मैंने आफ्टर ऑल आज ये डिसाइड कर लिया कि पेस्ट स्पेशल के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और इसको पोस्ट किया जाए आप लोगों के लिए। तो चलिए ध्यान से देखिए कि पेस्ट स्पेशल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है पेस्ट स्पेशल में, आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके कॉपी करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉपी है, आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करना तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे भी पेस्ट स्पेशल करना है आप उस पॉइंट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे चलिए मैं इस पॉइंट पे चलता हूँ। यहाँ मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ। यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल बिल्कुल इसके नीचे है। ये जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये एरो दिख रहा है, ड्रॉप डाउन कहते हैं इसको। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैसे तो मैं पेस्ट स्पेशल यहाँ से डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, लेकिन नहीं मैं पेस्ट स्पेशल में एक एक ऑप्शन करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो पेस्ट है, ये पेस्ट क्या है? जो कॉमन आप पेस्ट करते हो यार, जो जैसे कॉपी पेस्ट करते हो वो यही पेस्ट है। अगर आपने ये पेस्ट कर दी है, देखिए कि जैसा आपने कॉपी किया वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको आता ही है। इसको हम हटाते हैं, फिर से चलते हैं पेस्ट स्पेशल में। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पेस्ट फार्मूला। देखिए दोस्तों, जो ही मैं पेस्ट फार्मूले पे गया कि ये डेटा मेरा आ गया। चलिए मैं इस डेटा पे, इस पे पेस्ट फार्मूला पे, यहाँ पे पेस्ट फार्मूले पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे एज इट इज़ जहाँ पे भी मैंने कोई भी फार्मूला यूज़ किया होगा वो फार्मूला हमें यहाँ पे एज इट इज़ दिखाएगा। क्या मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ किया हुआ है? नहीं, इसमें कहीं पे भी मेरा फार्मूला शो नहीं हो रहा है, यानी कि मैंने इसमें कहीं भी फार्मूला यूज़ नहीं किया है। अगर मैंने यूज़ नहीं भी किया है, डजंट मैटर, अगर मैंने फार्मूला यूज़ नहीं भी किया है तो क्या दिक्कत है? मैं यहाँ फार्मूला यूज़ कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ कर दिया, एक छोटा सा, सॉरी, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर लिया जाएगा और जिसकी मदद से जो है हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा इस सभी वैल्यू को सम कर दिया, ब्रैकेट बन के एंटर, ये आ गया। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे चलिए और देखिए यहाँ पे अगर आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपने टोटल किया था, यहाँ पे जो आप टोटल कर रहे हो तो यहाँ देखिए फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर कोई भी फार्मूला आपने अपने डेटा में लगाया होगा तो वो फार्मूला एज इट इज आप जहां पे भी चाहोगे वहां पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है पेस्ट फार्मूला। ये क्या था? पेस्ट फार्मूला। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पेस्ट फार्मूला के बाद आता है फॉर्मूलाज। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे ये दिखाएगा फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। दोस्तों फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है? देखिए सबसे पहले चलिए एक बार मैं है ना फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यार। पहले ये जो अभी हमने ये कॉपी किया है इसको एज इट इज़ यहाँ पे एक बार पेस्ट स्पेशल में पेस्ट कर दें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। अभी मैं जस्ट इसके नीचे पेस्ट करता हूँ फिर से, जिसमें कि मैं पेस्ट करूँगा आपका नंबर एंड फॉर्मेटिंग, फार्मूला एंड नंबर एंड फॉर्मेटिंग करके क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चीज़ जैसा था वो चीज़ वैसा ही आया। यानी कि आप देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉर्म जो आपने कॉपी किया था वो मैटर एज इट इज़ यहाँ पे आया, यहाँ पे एज इट इज़ आया। और फॉर्मेटिंग भी देखिए, यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट में ये फॉर्मेट ऐसा है ना, एज इट इज़ यहाँ पे आया है।
अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आया है, और सिर्फ इसमें से क्या हट गया, तो इसमें से हट गया फॉर्मेट। जो भी आपने फॉर्मेट लिया होगा वो फॉर्मेट यहाँ से हट जाएगा। अब हम, ये तो था आपका जो फॉर्मूला था, ये था आपका फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मूला आएगा और जो नंबर के फॉर्मेट्स हैं वो फॉर्मेट्स एज इट इज यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी होगी, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो भी आपने जैसा भी फॉर्मेट आपने क्या होगा, दैट मीन्स कि जैसा आपका कॉलम विड्थ होगा या हाइट होगा या डेटा होगा, वो चीज एज इट इज आपके पास पेस्ट हो गया। यहाँ देखिए बिल्कुल जो डाटा यहाँ पे दिख रहा है एज इट इज वो डाटा पेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जिस कॉलम का जो विड्थ है, जिस रोज का जो हाइट है, वो सेम आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपने पेस्ट किया था तो यहाँ पे देखिए कि कॉलम की हाइट एडजस्ट नहीं हुई, रो की हाइट एडजस्ट नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पे छुप सा गया है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तब जाकर के ये एडजस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा आपने यहाँ पे डाटा बनाया हुआ था एज इट इज बिल्कुल उसने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसे हम कहते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पे आता है नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स का मतलब, जैसा कि आपने नो बॉर्डर किया तो आपने देखा कि आपका डेटा तो एज इट इज आया, बट कहीं पे भी बॉर्डर्स नहीं आया। जो भी बॉर्डर्स आपने लगाया हुआ था, कोई बॉर्डर यहां पे आया ही नहीं। सिर्फ डेटा और सिर्फ डेटा ही यहां पे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो सिंपल है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये आपको आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। कीप सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। कीप सोर्स कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि अभी आपने देखा, तो जब आपने यहाँ पे पेस्ट किया तो आपने देखा ना कि यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ थी, देखिए कॉलम की विड्थ जो है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे भी क्लिक करके एडजस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे भी एडजस्ट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको करते हो तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ऑटोमेटिकली अपने आप जो भी विड्थ होगा कॉलम का वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा है इस वीडियो को देखने में तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आगे मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को सही से आप वॉच करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं। चलिए आगे आता है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोज। वाओ, ये ट्रांसपोज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैंने एच लुकअप वी लुकअप के फॉर्मूलेज में भी इसका यूज बताया हुआ है। और अगर दोस्तों ट्रांसपोज आपको नहीं आता है, बहुत गलत बात, ट्रांसपोज आपको आना ही चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों? देखिए मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो ट्रांसपोज क्या करता है कि जो कॉलम आपका, जो डेटा आपका कॉलम के अंदर है वो उसको रो में घुमा देता है। किस में घुमा देता है? रो में घुमा देता है। और अगर कोई डाटा रो में है तो उसको कॉलम में घुमा देता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो हेडिंग है, ये देखिए यहाँ पे ये जो लोन आईडी है ये किस में है? रोज में है। लेकिन यहाँ पे जब आपने ट्रांसपोज किया तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम में आ गया। और जो हेडिंग, ये देखिए ये हेडिंग किस में है? ये हेडिंग कॉलम में है, तो इसको इसने रो में कन्वर्ट कर दिया है। तो ट्रांसपोज का काम ही यही होता है कि जो डेटा आपने कॉलम में लिखा होगा उसको वो रो में कन्वर्ट करेगा, और जो डाटा रो में होगा उसको वो कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी आ गया होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोज के आगे। यहाँ पे आपने 2, 4, 6, 7 पेस्ट स्पेशल में 7 फॉर्मूलेज आप पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पेस्ट वैल्यू के अंदर। दोस्तों पेस्ट वैल्यू में यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैल्यू का मतलब होता है कि जो डेटा आपने पेस्ट किया, यहाँ पे वैल्यू पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो देखिए जैसा आपने पीछे कॉपी पेस्ट किया वैसे ही आया। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा था। आपको याद होगा कि पीछे मैंने जो पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला वाला ऑप्शन यूज किया था, तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक करने पे फॉर्मूला आता था। लेकिन आप देखिए, आप क्लिक करिए, अब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मूला नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? तो वैल्यू आ रहा है। तो वैल्यू का मतलब समझ गए कि वैल्यू में क्या करेगा? वो फॉर्मूलेज हटा देगा। और इस ऑप्शन का यूज हम कब करते हैं पता है? इसका यूज हम जब फॉर्मूलेज में अपर केस या अपर लोअर प्रॉपर
इन फॉर्मूलेज को यूज करते हैं अगर किसी डेटा पे, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑप्शन होता है वो ये वैल्यू ऑप्शन होता है। तो वैल्यू में क्या करता है कि जो भी डेटा है उस डेटा में से सारे फॉर्मूलेज को हटा देता है और सिर्फ डेटा देता है। अगर इस एग्जांपल से भी आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लीजिए दोस्तों। दूसरा एग्जांपल होता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके एक डेटा तैयार किया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज लगाए हुए हैं, बट ये डेटा मुझे किसी को ट्रांसफर करना है। अगर मैंने डाटा ट्रांसफर किया तो आपको पता है कि डेटा के साथ साथ फॉर्मूलाज भी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि डेटा तो जाए लेकिन मेरा फॉर्मूला ना जाए, क्योंकि मैंने फॉर्मूले पे बहुत मेहनत की है, तो ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं जाए। तो ऐसे में आप इसको पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे क्लिक करके सिर्फ वैल्यू ले सकते हैं और वहां से फॉर्मूला स्किप हो जाएगा। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले का यूज क्या होता है। वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हो, पता है मुझे। आगे चलते हैं दोस्तों। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, चलिए पहले मैं पेस्ट कर देता हूं इसको। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, देखो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूं, यहाँ पे भी एडजस्ट करता हूं और यहाँ पे भी मैं एडजस्ट कर देता हूं। अभी देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या था, नंबर फॉर्मेटिंग। क्या था यहाँ पे, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब, वैल्यू का तो मतलब पता ही है आपको कि जो भी डेटा, अभी वैल्यू आपने पढ़ा कि वैल्यू आ गया, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स हैं आपके, जो भी जैसे नंबर्स हैं वो नंबर्स एज इट इज यहाँ पे उसको वो पेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपने अपने वैल्यूज के अंदर क्या कहते हैं, पॉइंट या जो डेसिमल्स यूज किया होगा, वो डेसिमल्स इसमें वो शो कर देगा आपको। लेकिन हमने कहीं यूज नहीं किया हुआ है डेसिमल्स, इसलिए वो डेसिमल्स आपको नहीं दिखा रहा है। तो नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि जो नंबर्स होते हैं, वो जो भी वैल्यू आपने लिखी हुई है उसको वो नंबर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। यहाँ पे है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वैल्यू तो आएगा ही, और सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि जो भी फॉर्मेट आपने यूज किया होगा, क्या यूज किया होगा, जो भी वैल्यू, जैसा भी डेटा आपने तैयार किया होगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, ओरिजिनल डाटा में जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, वो फॉर्मेट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन पेस्ट की तरह है, जैसे ऊपर आपने पेस्ट यूज किया वैसा ही है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, वो सेम वैसा ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है यहाँ पे ऑप्शन, जब हम करते हैं तो यहाँ पे आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, कि जो आपने डेटा के अंदर जो भी फॉर्मेट बनाया होगा, फॉर्मेट लगाया होगा, वो सिर्फ फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मेट किया तो देखिए सिर्फ फॉर्मेट आया, कोई डेटा नहीं आया, कोई फॉर्मूला नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ फॉर्मेट आया। तो ये होता है की फॉर्मेटिंग। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्त। की फॉर्मेटिंग के बाद आता है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है भाई, पेस्ट लिंक का मतलब होता है कि मैंने कहा कि ये डेटा मुझे किसी दूसरे सीट पे या कहीं पे भी दूसरी जगह मेरे को ये पेस्ट करना है, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं ओरिजिनल डाटा में कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो है अपडेट हो जाए। इसे हम कहते हैं पेस्ट लिंक। यहाँ पे लिंक बनाओ दोस्त, यहाँ पे लिंक बन गया, जैसे मेरा और आपका लिंक बनता जा रहा है ना, वैसा इस डाटा का लिंक है। अभी देखो लिंक का मतलब, यहाँ पे संजय कुमार है, देखिए मेरा ही नाम है संजय कुमार, ठीक है ना। अब यहाँ पे संजय कुमार है और मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे संजय कुमार को, इस ओरिजिनल डाटा में चेंज करके मैं लिखता हूँ आदित्य ठाकुर। चलिए कैपिटल में लिखते हैं आदित्य ठाकुर। ये आदित्य ठाकुर लिख करके जो ही मैं एंटर मारूंगा, एंटर मारते के साथ ही जो है, एंटर मारते के साथ ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए ये आदित्य ठाकुर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अपडेट होने का मतलब क्या, अपडेट होने का मतलब कि अगर उस डाटा में आप कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे, कोई भी चेंजेस करेंगे, कोई भी अपडेशन करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, अच्छा फिर से कॉपी करना पड़ेगा यार, हमने इस डेटा को जो है स्किप कर दिया था ना अपडेट करने के लिए, इस वजह से आपको फिर से कॉपी करना होगा। आपने कॉपी किया, आगे बढ़ते हैं, फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा आ रहा था, ये तो था आपका लिंक।
ये है पिक्चर। पिक्चर दैट मीन्स क्या कि आपका डेटा जो है एक इमेज में पेस्ट होगा। किस में पेस्ट होगा? एक इमेज फॉर्मेट में होगा। अब जैसे कोई भी आप चार्ट वगैरह बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, वहाँ पे अगर आपको अपने डेटा को एज ए पिक्चर दिखाना होता है तो आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में पिक्चर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पिक्चर है। यहाँ पे जो ही आपने पिक्चर लिया, आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग आप छोटा कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लार्ज भी कर सकते हो। और अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट है। इस पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए आपको जैसा चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जैसा फॉर्मेट चाहोगे, ये देखिए ये अलग अलग तरीके की फॉर्मेट्स आ रही हैं। आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये पिक्चर फॉर्मेट में ये पेस्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पेस्ट स्पेशल में। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये है लिंक पिक्चर अपडेट। यानी कि अगर आपने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया तो ये पिक्चर में आया। जैसे अभी आपने देखा कि ये पिक्चर है, वैसे ही ये पिक्चर है। यहाँ पे भी आप इसको जो है किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कर लिया। अभी देखिए, अभी ये पिक्चर फॉर्मेट में है। अगर मैं ओरिजिनल डाटा में जा कर के यहाँ देखिए आदित्य ठाकुर है, इसको मैं फिर से संजय कुमार करने वाला हूँ। संजय ठाकुर ही रहने देते हैं, ठीक है ना। संजय ठाकुर क्या, अभी आप नीचे आ जाइए तो पिक्चर में आप देखेंगे कि पिक्चर में आदित्य की जगह संजय आ चुका होगा। ये देखिए यहाँ पे संजय आ चुका है। दैट मीन्स कि आपने क्या समझा कि पिक्चर फॉर्मेट में होते हुए भी अगर आप अपने ओरिजिनल डाटा में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस, कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो आपके पिक्चर पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं एक बार डेटा को और फिर आगे के ऑप्शंस दिखाते हैं। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसको सीखने में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी हम फिर से पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। देखिए आपके ऑप्शन जो है पेस्ट स्पेशल्स के टोटल हमने पढ़ लिया है। अभी आपको जो पढ़ना है वो अभी आपको पढ़ना है। अच्छा, ट्रांसपोज तो मैंने बता दिया कि ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो भी आपने कॉपी किया होता है, अगर आपका डेटा कॉलम में होता है तो रो में कन्वर्ट कर देता है, रो में होता है तो कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए इसने रो में कन्वर्ट कर दिया। स्किप ब्लैंक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेल खाली है जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा है, अगर मैं कोई भी ऐसा डाटा जिसमें मैंने इस डाटा के अंदर अगर कोई सेल ब्लैंक है तो वो उसको पेस्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ उसी को पेस्ट करता है जिसमें आपने कोई डेटा बनाया होगा, तो उसे हम कहते हैं स्किप ब्लैंक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको पता है या नहीं है, लेकिन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं एक छोटा सा डाटा तैयार कर लेता हूँ यार। छोटा सा डाटा तैयार कर लिया मैंने और अभी देखते हैं यहाँ पे 10, 20 और इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं डेटा में। इसमें भी इसको भी 30 कर लेते हैं और आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए, इसको भी 40 कर लेते हैं और इस डेटा को भी ड्रैग कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इस डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ ऐड करना। क्या ऐड करना? कोई भी वैल्यू ऐड करना। यानी कि ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा के अंदर ऑटोमेटिकली जो है इसमें 10 ऐड हो जाए, 10 सब्सट्रैक्ट हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए। जैसा कि आपने पेस्ट स्पेशल के अंदर देखा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, इस डेटा को आप पहले कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए। ये सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद अब आप पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे ऐड। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऐड हो जाए, इन सभी वैल्यू के अंदर ऐड हो जाए। तो ये 10 है तो ये 20 होना चाहिए, 20 है तो 30, 30 है तो 40 करके ओके करिए। देखिए ये हो गया, बिल्कुल डाटा ऐड हो गया इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर ऐड की जगह आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये सब्सट्रैक्ट भी करेगा। सभी डेटा में से 10 को माइनस कर देगा। देखिए सभी को 10 से माइनस कर दिया। अभी देखिए, अभी आता है मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 100 आ जाएगा। देखिए 100 हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अभी लास्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर डिवाइड। अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सभी वैल्यू को 10 से डिवाइड भी कर देगा। देखिए ये था मैजिक। ये आपको अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए जिससे कि आपको ये आगे तक काम आए।
ये था दोस्तों हमारा पेस्ट स्पेशल के ऊपर वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा, कुछ भी नया सीखा है आपने, तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों आपके साथ साथ वो भी कुछ सीखेंगे। थैंक यू।